अच्छा भाई, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी जो वेबसाइट होती थी कि हम क्या कर लेंगे, उसको यहाँ से निकलवा लेंगे। तो लोकल होस्ट स्लेश शॉपिंग कार्ट, ठीक है। ये क्या है, हमारी वेबसाइट का नाम है। अब इस वेबसाइट के अंदर अगर मैं जाऊँ तो भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, यूजर वाला पेज आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यूजर वाले पेज में जाता हूँ तो भाई देखो, वो मेरे को यहाँ पर डायरेक्ट जाने नहीं देता, क्योंकि मैंने अभी तक अपने यूजर को लॉगिन नहीं करवाया था। आप डैशबोर्ड पे जाओगे तब भी वो आपको मना करेगा। अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाते हो तब भी वो आपको क्या कर देता है, मना कर देता है। वजह क्या है इसकी, हम लोगों ने लॉगिन कराते वक्त क्या करवाना था, सेशंस लगाए हुए थे, ठीक है। सेशंस ही क्या कर रहा है, हमारे यूजर को चेक कर रहा है कि भाई वो हमारे वेबसाइट में ऑथराइज है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पर आके अपने किसी भी यूजर को या फिर किसी भी एडमिन को आप क्या कर लें, यहाँ पर लॉगिन कर लें, ठीक है। तो जब आप उसको लॉगिन करते हैं, अगर वो यूजर होगा तो वो वेबसाइट के ऊपर जाएगा, अगर वो एडमिन होता है तो वो क्या आएगा, हमारे डायरेक्टली डैशबोर्ड पर आएगा, ठीक है। खैर यहाँ पर मुझे डैशबोर्ड क्या करना है, ओपन नहीं करना। मैं क्या करता हूँ, जरा बैक पे आता हूँ, ठीक है। और अच्छा, एक मसला ये कि भाई देखो, मुझे बार बार यूजर की वेबसाइट पे जाने के लिए यहाँ पर एडमिन को यहाँ से क्या करना पड़ रहा है, हिट करना पड़ रहा है अपने यूआरएल को। तो आप यहीं पर जो है ना कहीं कोई एक बटन लगा दें कि जिसपे मैं क्लिक करूं और डायरेक्टली हम कहाँ पर आ जाए, अपनी वाली वेबसाइट के ऊपर आ जाए, ठीक है। ये तो बात काम आप बाद में कर लेंगे। फिलहाल मैं अपने यूजर वाले पेज में जाता हूँ। और यूजर वाले पेज में जाने के बाद हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या करा था, यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को फेच करवा लिया था। और बटन के क्लिक के ऊपर इस पेज की हमने करवा ली थी, डिटेल भी निकलवा ली थी, ठीक है। अब मसला ये कि भाई देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना प्लस करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे। अब एड टू कार्ट करना है मेरे को, ठीक है। जब मैं अपने बटन के ऊपर क्लिक करूं तो भाई ये जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए हमारे पास, हमारा एड टू कार्ट हो जाए। और एड टू कार्ट होने के बाद ये जो आपके पास कार्ड बना हुआ है ना भाई, वो यहां पर भी क्या हो जाए, हमारे पास शो हो जाए। मतलब जितने मैं प्रोडक्ट क्या करते जाऊंगा, परचेस करते जाऊंगा, उतने ही कार्ड मेरे पास क्या होते जाएंगे, यहाँ पर वो शो करता जाएगा, ठीक है। तो इस काम को करने के लिए भाई पहली बात तो कि आपके पास डेटाबेस के अंदर कोई ऐसा टेबल होना चाहिए जो कि आपका ये काम क्या करेगा, सेव करेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आएंगे और मैं क्या बोल दूंगा, लोकल होस्ट स्लेश php माई एडमिन। और यहाँ पर आने के बाद हम क्या करते हैं, अपनी डेटाबेस के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पर आके भाई देखो हमारे पास अच्छा, मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर कार्ड नाम का बना दिया था, इसको जो है ना मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। दोबारा बनाऊंगा इसको मैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या है, तीन टेबल बने हुए, ठीक है। एक मेरे पास क्या है, यूजर नाम का बना हुआ है, एक मेरे पास प्रोडक्ट नाम का बना हुआ है, और एक मेरे पास किस नाम से बना हुआ है, कैटेगरी नाम से बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना भाई, मेरे को एक टेबल और बनाना पड़ेगा कार्ट नाम का। आप उसका नाम कुछ भी रखवा दो, एड टू कार्ट रखवा दो। ऑर्डर मत रखवाना, ऑर्डर अलग होता है हमारा, ठीक है। ऑर्डर हम कब करेंगे, जब हम अपने कार्ट को चेकआउट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसक्यूएल के ऊपर आते हैं। और यहां पर आप जरा मुझे क्यूरी बता दें कि क्या कर दूं, मैं क्रिएट कर दूं हमारे पास एक टेबल को, ठीक है। टेबल का आप यहाँ पर नाम का रखवा लो, एड टू कार्ट रखवा लो, कार्ट रखवा लो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। जिसमें हमारे पास क्या होगा, हमारा कार्ट फेच होकर आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स होंगे, वो कॉलम्स के नाम आप लोगों ने मुझे आज खुद बताना है। सबसे पहला कॉलम कौन सा होगा हमारे पास, आईडी का, जो कि हमेशा किस फॉर्म में होती है, इंटीजर। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी की बनाना पड़ेगा। वजह क्या है, क्योंकि भाई आगे जाकर इसको मुझे कहीं और ना यूज भी करना है। इसके अलावा मैं क्या बोल दूंगा, ऑटो इंक्रीमेंट भी कर दो, ठीक है। अब अगला कॉलम कौन सा आएगा वो बता दे जरा। नेम आएगा। देखो भाई, टेबल के अंदर जरूरी है हमेशा नेम ही आया करे, नहीं क्या चीज आएगी, हमारा बताओ। सही बोला था तुमने भी, बिल्कुल। प्रोडक्ट की आईडी है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर कार्ट में आया है। हाँ, वो क्या बनेगा, हमारी फॉरेन की के जरिए आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, हमारी पीआई यानी कि प्रोडक्ट आईडी आ रही, ठीक है। अब प्रोडक्ट आईडी किस फॉर्म में होगी, हमारे इंटीजर फॉर्म में होगी। और इसको मैं क्या बोल दूंगा, नॉट नल, ठीक है। चलें, ये काम भी हो गया हमारा। एक और कॉलम बता दें जरा जल्दी से यहाँ पर। भाई आपने ये तो बोल दिया भाई कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास कार्ट में आया है, लेकिन किसने करा है, वो कौन है हमारा, यूजर आईडी में क्या बोल दूंगा यहाँ पर आकर, यू आईडी। और यूजर आईडी क्या होगी हमारे पास, इंटीजर फॉर्म में होगी, और मैं क्या बोल दूंगा इसको, नॉट नल। काफी इतना। कार्ट में हमारे पास कितनी चीज आएंगी, ये चीजें तो आएंगी भाई, प्रोडक्ट कार्ट किसने करा है, कौन सा प्रोडक्ट कार्ट हुआ है, और हमारे पास क्या है कि कार्ट की ऑटो इंक्रीमेंट वाली आईडी आ जाएगी, ठीक है। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हमारे पास इस वाले टेबल में से निकलेगी। जब हम ज्वाइन लगा देंगे, प्रोडक्ट का नाम भी आ जाएगा, उसकी प्राइस भी आ जाएगी, उसकी हमारे पास डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगी। ये हमारे पास फॉरेन की मौजूद है उसकी, ठीक है। लेकिन अभी फॉरेन की बनाया थोड़ी है मैंने। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बताना पड़ेगा कि क्या कर दो मेरे पास, फॉरेन की बना दो, ठीक है। फॉरेन की बनाना किस वाले कॉलम को है आपने, दो है हमारे पास, ठीक है। पीआईडी भी हमारे पास क्या बनेगी, फॉरेन की बनेगी। तो मैं पहले क्या करूंगा, एक को बना दूंगा, ठीक है। फॉरेन की क्या कर दो हमारे पास, पीआईडी को कर दो। इसके अलावा क्या कर दो इसको, रेफरेंसेस, यानी कि इसका रेफरेंस कहां से होगा। मैं क्या बोल दूंगा भाई, इसका जो भी रेफरेंस है वो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट नाम का क्या है, एक टेबल है। उस टेबल के अंदर एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जिसके ऊपर आपकी प्राइमरी की मौजूद हो, वो क्या है हमारा, आईडी नाम का कॉलम है, ठीक है, कॉमा।
कॉमा लगाने के बाद सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, यहां पर अगेन लगा देंगे। मैं क्या बोल दूंगा, फॉरेन की कर दो, किसको कर दो, हमारे पास एक कॉलम बना हुआ है किस नाम से, यूजर आईडी नाम का, ठीक है। इसका क्या कर दो, रेफरेंसेस बता दो, ठीक है। अब इसका रेफरेंस क्या होगा भाई, हमारे पास यूजर्स के टेबल के अंदर क्या है, हमारे पास एक बंदा है जिसके पास क्या लगी हुई है, प्राइमरी की मौजूद है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, हमारे पास हमारा कार्ट वाला टेबल कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आने वाला, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इस वाले टेबल को कंट्रोल एंटर कर दो, आपके पास क्या हो जाएगा, एक टेबल और क्रिएट हो जाएगा किस नाम से, कार्ट नाम का, ठीक है। ये आगे मेरे पास कार्ट नाम का टेबल, इसको ओपन करें। अब इसके अंदर भी देखो हमारे पास क्या आ रहा है, आईडी, प्रोडक्ट की आईडी, और हमारे पास क्या आ रही है, यूजर की आईडी, कि कौन से यूजर ने कौन सा प्रोडक्ट एड टू कार्ट करा हुआ है, ठीक है। अब मेन काम पे आते हैं कि भाई यहां पर जो है ना हमारे पास क्या है, एक पेज बना हुआ है। यहां से हम क्या करेंगे, बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तभी हमारे पास क्या होगा, हमारा एड टू कार्ट होगा, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी लॉजिक यहाँ पर लगेगी, ठीक है। खैर आपको काम आ गया होगा थोड़ा बहुत तो, ठीक है। अब जरा मुझे जल्दी से बता दें, मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस वाले पेज के ऊपर आना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, अपने यूजर वाले पेज में आता हूं, और हमारे पास क्या है, हमारा प्रोडक्ट डिटेल डॉट पीएचपी नाम से क्या बना हुआ है, एक पेज बना हुआ रखा हुआ है, ठीक है। और यहां पर देखिए भाई हमारे पास क्या है, ये वही वाला कार्ड वाला बटन है जिसपे हमें क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद आप यहां पर ये देखो भाई, ये बटन किसी ना किसी डिफ के अंदर रखा हुआ होगा, ठीक है। आप यहां पर देखिए हमारे पास क्या एक डिफ बना हुआ है, इस डिफ के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, आपका माइनस का साइन मिल रहा है, फिर आपको क्या मिल रहा है, वो आपका इनपुट मिल रहा है, फिर आपको क्या मिल रहा है, आपका प्लस का साइन मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या मिल रहा है आपको, आपका एड टू कार्ट वाला बटन मिल रहा है। यानी कि जितना भी मैंने काम करना है वो क्या करना है, इसी वाले फॉर्म के, इसी वाले डिफ के अंदर क्या करना है, मुझे करना है। अब बटन के क्लिक के ऊपर क्या होगा, हमारे पास हमारा फॉर्म सबमिट होगा। तो भाई क्या करना है आप लोगों ने, अपने इसी वाले डिफ के अंदर आ जाओ, क्या कर लोगे, एक टैग ओपन कर लो किस नाम से, फॉर्म नाम का। और फॉर्म का एक्शन क्या होगा वो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले आप क्या कर लोगे, इसके अंदर मेथड सेट कर दो इसका, ठीक है। मेथड क्या हो जाएगा इसका, पोस्ट हो जाएगा। अब ये जो फॉर्म का टैग है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, कहां पर, हमारे एड टू कार्ट वाले बटन के बाद, ठीक है। आपने करवा लिया अपना फॉर्म वाला जो टैग था, आपने आपको क्या करवा लिया, उसको क्लोज करवा लिया, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए भाई हमारे पास क्या है, फॉर्म यहां से ओपन हुआ है और फॉर्म क्या हुआ, इधर ही क्लोज हुआ है। इसके बीच के अंदर क्या मिल रहा है मेरे को, मिला प्लस का, माइनस का, इनपुट का और एड टू कार्ट वाला बटन मिल रहा है, ठीक है। यानी कि भाई हम क्या कर रहे हैं, अभी तक सही काम कर रहे हैं। अब करना क्या है, कि इसको बटन के क्लिक के ऊपर क्या करना है, हमारे को लॉजिक अप्लाई करनी कि भाई हमारे पास क्या हो जाए, प्रोडक्ट एड टू कार्ट हो जाए। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एड कार्ट डॉट पीएचपी, ठीक है। ये क्या करूंगा मैं, अभी पेज बनाऊंगा, यानी कि अभी तक ये पेज क्रिएट नहीं करा है मैंने, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां से आगे कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने यूजर वाले फोल्डर में आप क्या कर लोगे, अपनी एक फाइल क्रिएट कर लोगे। फाइल का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, एड कार्ट डॉट पीएचपी, ठीक है। इतना काम हो गया हमारा। अब करना क्या है, चेक ये करना है कि बटन के क्लिक के ऊपर मैं यहां पर आ रहा हूं या नहीं आ रहा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, बैक पे आते हैं, ठीक है। अपने पेजेस को क्या कर दिया करें आप लोग, एक दफा रिफ्रेश कर दिया करें। अब जैसे भाई मेरे पास ये लैपटॉप है, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर, अच्छा थोड़ी सी इसकी डिजाइनिंग खराब हुई है, तो वजह इसकी ये क्योंकि जो है ना मैंने फॉर्म को गलत जगह पे क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया। एक काम ही करो भाई, आप क्या करो, फॉर्म को क्या करो, यहाँ से निकलवाओ, और अपने डिफ से पहले क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। और आपका जो फॉर्म एंड हो रहा है ना भाई, अपने डिफ के बाद क्या कर लोगे, एंड कर दोगे, ठीक है। वरना वो क्या करेगा, आपकी डिजाइनिंग को खराब कर सकता है, ठीक है। पेज रिफ्रेश करो, हमारे पास डिजाइन क्या हो जाएगा, अपने आप सेट होकर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा करना क्या है, कि जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या मेरे पास वो कार्ड वाला पेज आ गया, बिल्कुल आ गया। यानी कि हमारे पास क्या हो रहा है, फॉर्म सबमिट हो रहा है, ठीक है। चलें, अब जब फॉर्म सबमिट हो रहा है तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इनपुट के अंदर का डेटा निकलवाना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रोडक्ट का हमारे पास क्या निकलवाना पड़ेगा, डेटा निकलवाना पड़ेगा मेरे को। तो भाई करना क्या है हमारे को, आप ये देखें, आपके पास वो जो इनपुट बना हुआ है, इनपुट को आपने कोई नेम प्रोवाइड करा हुआ है क्या, करा हुआ नेम प्रोवाइड मैंने उसको, नहीं करा हुआ, क्योंकि भाई हमारे पास जो भी डेटा जाता है वो इनपुट के नेम की वजह से ही तो जाता है। तो मैं क्या बोल दूंगा, आप क्या कर दो, यहां पर हमारा एक नेम पास कर दो, ठीक है। नेम क्या हो जाएगा हमारे पास, बताएं, QUANTITY, ये प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी के अंदर परचेस किया गया। अब क्वांटिटी को याद करके मेरे को एक ख्याल ये आया कि यहां पर हमारे पास एक कॉलम मिसिंग है, कि ये जो प्रोडक्ट आपने परचेस करा है, टू कार्ट करा है, कितनी क्वांटिटी के अंदर करा है, वो आपने कॉलम नहीं बनाया, गलती हो गई हमारे से। अब क्या करें, कोई मसला नहीं है भाई, आप क्या करो, अपना टेबल को ऑल्टर कर लो। ऑल्टर की कमांड याद नहीं है, कोई मसले की बात नहीं, आप क्या करो, अपने स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाओ। यहां पर आके आपको देखें क्या मिल रहा है, एड, और ये आपने कहां पर करवाना है,
आप अगर ये देखो भाई, आपके पास यहाँ पे क्या है, आपके तमाम के तमाम कॉलम्स आ रहे हैं। आईडी की बात करवाना है, प्रोडक्ट आईडी की बात करवाना है, या फिर यूजर आईडी की बात करवाना है। फिलहाल तो भाई मेरे को क्या करना है, यूजर आईडी के बाद एक कॉलम चाहिए होगा। तो मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पर अगर गो पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद वो बोलता है भाई आप मुझे क्या करो, अपने कॉलम का नाम बता दो। तो इसका नाम क्या रखवा लूंगा मैं, QUANTITY। ये क्या है हमारे पास, हमारे कॉलम का नाम है। उसकी टाइप क्या होगी, हमारे पास इंटीजर होगी। उसकी कोई लेंथ नहीं होगी, उसकी हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम नहीं होगा, ठीक है। हम क्या कर लेंगे, उसको डायरेक्टली यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे टेबल के अंदर एक और कॉलम ऐड हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, टेबल कंप्लीट हो गया है। चलो दोबारा से यहाँ पर आते हैं। बात ये हो रही है कि जब मैं अपने बटन पे क्लिक करूंगा तो भाई इसी क्वांटिटी की वजह से हमारे पास क्या आएगा, हमारा डेटा वहां पर शो करेगा वो, ठीक है। चलें इसको चेक करते हैं भाई हमारे पास ये पोस्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, एड टू कार्ट वाले पेज के ऊपर आते हैं। यहां पर आके सबसे पहले काम क्या करना होगा, हमारे को पीएचपी का कोड ओपन करना होगा, ठीक है। अब जब पीएचपी का कोड ओपन हो गया तो भाई यहां पर आके मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले गेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई जो भी हमारे पास क्या रहा है डेटा यहाँ पर गेट होकर आएगा, वो हम क्या कर लेंगे, किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर रखवा लेंगे, ठीक है। लाइक हमारे पास क्या है, क्वांटिटी नाम का एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर क्या कर दो, डॉलर अंडर स्कोर, क्या चीज है हमारे पास, पोस्ट, ठीक है। पोस्ट के अंदर से आपका एक इनपुट आ रहा होगा। इनपुट का नाम क्या रखवाया था हम लोगों ने, क्वांटिटी रखवाया था, ठीक है। क्या करो, उस इनपुट को यहाँ पर रिसीव करो और इस वाले वेरिएबल में सेव कर दो। और जब वो सेव हो जाए तो क्या कर दो, उसको एक दफा चेक कर लिया करो कि जो भी वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने डेटा यहाँ पर निकलवाया है वो आया भी है या नहीं आया, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, क्वांटिटी को आप क्या कर दो यहाँ पर आकर इको कर दो, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर पेज को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर देखें, अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमारे पास 1 लिखा हुआ है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अगर एड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक मसला यहाँ पर, बड़ा खतरनाक मसला है, वो क्या है, अगर मैं यहाँ पर इसको क्या कर दूं, 2 कर, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर उसको क्या कर दूं, माइनस करवा दूं फॉर्म, तब भी क्या हो रहा है, हमारे पास सबमिट हो रहा है। अब इसकी वजह क्या है, देखिए भाई आपने करा क्या है, इसको जरा समझिएगा, ठीक है। यहां पर जो ना हमारे पास क्या है, फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। अब फॉर्म के अंदर हमारे पास कितने बटन लगे हुए हैं, यहाँ पर एक बटन ये लगा हुआ, एक बटन ये लगा हुआ, एक बटन हमारे पास ये लगा, ठीक है ना। यानी कि भाई देखो, फॉर्म एक ऐसी चीज है, एक ऐसा हमारे पास क्या है, एलिमेंट है। उसके अंदर अगर कोई भी बटन लगा हो, आप उस बटन पे अगर क्लिक कर दो ना, फॉर्म क्या हो जाता है, हमारे पास सबमिट हो जाता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा भाई कौन से बटन के क्लिक के ऊपर आपने अपना डाटा क्या करना है, सबमिट करना है, और कौन से बटन के क्लिक के ऊपर सबमिट नहीं करना। अब आपको ये बात मालूम है भाई, देखो हमारे पास एक इनपुट टाइप हुआ करती थी, ज्यादा आपको इनपुट टाइप, इनपुट टाइप बोल रहा हूँ यार, बटन की टाइप हुआ करती थी हमारे पास, ठीक है। अब बटन की हमारे पास टाइप क्या होती है, सबमिट होती है, बटन होती है, रीसेट होती है, रीसेट, ठीक है ना। अभी जो 3 टाइप्स हमारे पास होती है, मैं देखो इसके अंदर से जो ना हमारे पास, आप बटन को अप्लाई करो या ना करो, बटन की बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होती है, सबमिट होती है, ठीक है। तो आपने क्या करना पड़ेगा, अपने बटन वाले टैग के पास जाना पड़ेगा और इसको बताना पड़ेगा कि आपकी जो टाइप है वो क्या है हमारे पास, बटन नहीं भाई, बटन है, एक रिसेट भी होती है, मैं बोल रहा हूँ 3 टाइप होती है हमारे पास, ठीक है। तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आपकी टाइप सबमिट नहीं, अगर आप ये ना लिखो ना, तो बटन की बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होती है, सबमिट होती है, ठीक है। इसी वजह से वो क्या कर रहा है, बार बार हमारे बटन के क्लिक के ऊपर डेटा को पोस्ट कर देता है वो, ठीक है। तो उसको मैं ये बोल दूंगा भाई आप पोस्ट नहीं करना, आप कौन हो, आप सिर्फ बटन, आपको कोई काम नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पर मैंने कर दिया। इसी तरीके से भाई मेरे पास क्या है, माइनस वाला भी तो मौजूद है बटन, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसके पास आऊंगा और यहां पर लाके हम क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास इस वाले बटन की टाइप क्या होगी, बटन ही कहलाएगी, ठीक है। और जो हमारा मेन बटन है उसके पास आके मुझे इसको बताना पड़ेगा भाई आपकी जो टाइप है वो क्या है हमारे पास, सबमिट, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, काम बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलें बैक पे आते हैं, इसको हम क्या करेंगे, एक दफा रिफ्रेश करेंगे। अब आप ये देखें, मैं प्रेस करूंगा, करते जाओ, आपके पास आपका फॉर्म कभी भी अब सबमिट नहीं होगा। पहले वजह क्या थी, बाय डिफॉल्ट आप लगाओ या ना लगाओ, बटन की टाइप क्या होती है हमारे पास, सबमिट होती है, ठीक है। क्वांटिटी यही इंक्रीज कर रहा हूँ वहां से। जाओ देखो, वो तो लॉजिक पे लगी। भाई जावास्क्रिप्ट अप्लाई करी हुई ना इन लोगों ने, ठीक है। भाई यहाँ पे देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, खुद से आके अगर आप 400 भी लिख दूँ, सबमिट कर दूं, मेरे पास क्या लिखा होगा यहाँ पर, 400 लिखा हुआ आएगा। अब ये हो कैसे रहा है भाई, आप क्या करो, जरा यहाँ पर आ जाओ। आपके पास ये इनपुट है ना भाई, इनपुट के अंदर इन्होंने बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या दी हुई है, 1 दी हुई है।
यानी कि भाई आप अगर क्या करते हो, पेज को क्या करते हो, बेक करते हो, रिफ्रेश करते हो ना, तो इनपुट के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ आएगा, 1 लिखा हुआ आएगा। अगर मैं यहां पर आके 1 की जगह पर क्या लिख देता हूँ, 6 लिख देता हूँ, ठीक है, तो इनपुट के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या लिखा आएगा, हमारे पास 6 लिखा हुआ आएगा। ये बात तो मालूम है। ये इंक्रीज हो कैसे रहा है भाई, इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर क्या पड़ी हुई है हमारे पास, इनपुट को इन लोगों ने एक क्लास पास करी हुई होगी, ठीक है। अब आप ये देखो भाई, हमारे पास क्या ये वाला इनपुट है, इस इनपुट को इन्होंने क्या करा हुआ है, कोई ना कोई क्लास पास करी है। अब वो क्लास क्या हो सकती है हमारी, कोई क्लास दी हुई इन लोगों ने। और ग्रो बटन चलो इसकी मुझे बताता हूँ क्लास कहाँ लगी हुई है। आप एक काम ही करो, इसके जो ना जावास्क्रिप्ट वाली फाइल को ओपन करो, और इसके अंदर देखो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, main.js लिखा हुआ है, ठीक है। इस फाइल को आप ओपन करो। यहाँ तक जो भाई हमारे पास हमारे प्रोडक्ट की क्वांटिटी की जो चीजें ना, वो यहाँ पर क्या हो रही है, हमारे पास शो हो रही है। हाँ, बटन के क्या हो रहा है हमारे पास, ऑन क्लिक के ऊपर आप ये देखो, हमने क्या करा हुआ है, अपना बटन बनाकर रखा हुआ है। कौन सा वाला बटन, ये इंक्रीज वाला बटन है हमारे पास। इन्होंने क्या करा हुआ है, यहाँ पर एक क्लास पास करी है, किस नाम से, बीटीएन नाम से, ठीक है। और इन्होंने क्या करी हुई है, क्लास पास करी है बीटीएन माइनस नाम से, ठीक है। आप क्या करो, जरा अपनी फाइल के अंदर आओ। वो क्या बोलते हैं कि भाई आप क्या करो, हमारे पास क्या है, क्वांटिटी नाम की क्लास है, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, बटन मिलेगा। उस बटन के ऊपर क्या हो जाए हमारे पास, अगर क्लिक हो जाए, तो भाई उसी बटन को क्या कर दो आप, उसके ओड नंबर नंबर के अंदर क्या कर दो, उसकी वैल्यू को प्लस करवा दो इस तरीके से। और अगर हमारे पास क्या हो, दूसरे वाले बटन के ऊपर क्लिक हो जाए, तो आप क्या कर दो, उसके अंदर से माइनस करवा दो। लॉजिक क्या हो रही है हमारे पास, यहां से जा रही है, और यहां से जाने के बाद वो डेटा हमारे पास क्या हो रहा है, अपना आप हमारे इनपुट के अंदर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो खैर, ये वाली लॉजिक तो हमारे काम की नहीं है इतनी। हमारे पास क्या है, हमारा डेटा किस तरीके से एड टू कार्ट हो रहा है वो करना है हमारे को, ठीक है। फिलहाल आप ये देखो, अगर मैं यहाँ पर 6 लिखकर एड टू कार्ट कर रहा हूँ, हमारे पास कार्ट क्या शो हो रहा है, 6 ही हो रहा है, यानी इसकी क्वांटिटी हमारे पास क्या सबमिट हो रही है, 6 हो रही है। ऑन रिलोड पे खत्म, रिलोड पे खत्म हो जाएगी। इसमें बोला, यहाँ नहीं इधर, दूसरा खत्म। वहां पर खत्म हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ी खत्म हो, यहाँ पर तो आपका डेटा पोस्ट हो चुका है। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, इसको छोड़ दो आप, ठीक है ना। हाँ, अगर आप यहाँ पर आगे पेज को रिफ्रेश कर दो, यहाँ से आपकी पास क्या हो जाएगी, क्वांटिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आगे अगेन 4 करा मैंने, एड टू कार्ट करा, हमारे पास क्वांटिटी क्या आ गई, यहाँ पर 4 आ गई। आप इसको 10 दफा क्या कर दो, पेज को रिफ्रेश कर दो, अब ये कहीं पर भी नहीं जाती, क्योंकि ये आपने क्या करवा लिया, अपने वेरिएबल में एक दफा सेव करवा लिया। चलें, मुझे क्या मिल गई, मेरी क्वांटिटी तो मिल गई, ठीक है। क्वांटिटी क्या आ जाएगी मेरे पास, इस वाले कॉलम के अंदर आ जाएगी। प्रोडक्ट की आईडी कहाँ से लेकर आओगे, वो भी तो मुझे चाहिए होगी ना भाई। तो मुझे बताएं, प्रोडक्ट की आईडी मेरे पास कैसे आएगी, ज्वाइन लगेगा। या तो डायरेक्ट डिस्प्ले गेट से मंगा लो। वही तो बताऊँ, मंगवाओगे आपने, यहाँ से मुझे बताओ, फॉर्म के अंदर प्रोडक्ट की आईडी को भेजा हुआ है, पता है, नहीं भेजा हुआ ना, तो भाई क्या कर दो, भेज दो। कैसे भेजोगे, एक इनपुट बना लो, इनपुट की टाइप क्या कर दोगे, हिडन कर दोगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या रखवा लोगे, वैल्यू, ठीक है भाई। वैल्यू कहां से आ जाएगी हमारे पास, हमारे पीएचपी के कोड से आ जाएगी। कैसे आ जाएगी वैल्यू, आपके पास यहाँ पर देखें, डिटेल के अंदर से डिस्क्रिप्शन निकाली थी आप लोगों ने लास्ट टाइम, डिटेल के अंदर से आप लोगों ने प्राइस निकाला था, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, आप एक काम ही करो, इको कर दो। इको किसको कर दो, डॉलर, जो हमारे पास डिटेल नाम का वेरिएबल है ना भाई, उस वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या आ रही होगी, एक कॉलम आ रहा होगा किस नाम से, आईडी नाम का। आप क्या कर दो, उसको हमारे पास इनपुट में सेव करवा दो। अब ये इनपुट मौजूद तो होगा, लेकिन शो नहीं करेगा, ठीक है। इस इनपुट को पॉज करना है हमारे को, तो पॉज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इनपुट को एक नेम भी तो देना पड़ेगा भाई हमारे को, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, नेम, और इसका नेम क्या रखवा लो, पीआईडी, यानी कि भाई क्या आ रहा है हमारे पास, प्रोडक्ट की आईडी आ रही है। चलो चेक करते हैं। मैं क्या करूंगा, यहां पर आऊंगा, और यहां पर हम क्या करवा लेंगे, एक और वेरिएबल को क्या करेंगे, यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे, और उसके अंदर मैं क्या बोल दूंगा, हमारे पास क्या होगा, एक इनपुट होगा पीआईडी नाम का, उसमें से आप क्या करो, हमारी पीआईडी को निकलवा लो, यानी कि प्रोडक्ट आईडी को निकलवा लो। और निकलवाने के बाद क्या कर देना, उसको भी साथ साथ इको कर देना, ठीक है। चलो, फिर हम देखते आते हैं। अब आप ये देखिए भाई, मेरे पास क्या है, ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके बटन के होवर पे मेरे पास यहाँ पर देखिए आईडी क्या लिखी हुई आ रही है, 5। इसको याद रखिएगा 5 को, ठीक है। मैंने क्या करा, यहाँ पर मैं आया, और अपने प्रोडक्ट को मैंने क्या करा, इंक्रीज करा, ठीक है। 8 9 कर दिया मैंने। एड टू कार्ट मैंने क्या करा, क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास 9 किसका आ रहा है, क्वांटिटी वाला आ रहा है। और ये जो 5 मेरे पास लिखवा रही है, क्या है हमारे पास, हमारे प्रोडक्ट की आईडी आ रही है। यानी कि मैंने क्या करवा दिया है, प्रोडक्ट की आईडी को भी भेज दिया है। अब क्या रह गया हमारे पास, यूजर आईडी। यूजर आईडी। यूजर आईडी को कहां से निकालोगे, अब ये बता दो जरा जल्दी से, यूजर आईडी को आप कहां से निकलवाओगे। अब देखो, जिस यूजर ने लॉगिन करा हुआ होगा ना, उसी की आईडी आनी चाहिए हमारे पास। फिर लॉगिन पर क्लिक कर देना। हाँ, मतलब तो यहाँ पे यूजर की आईडी आ रही है। लॉगिन वाले पेज में आपने क्या करना पड़ेगा, पहले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लॉगिन वाले पेज में जाता हूँ, और यहाँ पर आपने क्या करा हुआ है कि भाई हमारे पास क्या होता है, जब यूजर लॉगिन हो जाए तो आप क्या कर दो, उसको आगे भेज दो।
अब आपने क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक और सेशन का काम करना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा भाई, आप क्या कर दो, हमारे सेशन का नाम क्या रखवा लोगे, यूजर आईडी, ठीक है। और यूजर की आईडी उसको कहां से मिलेगी, हमारी जो रो के अंदर से आईडी आ रही। अब ये रो क्या है, ये रो हमारे पास क्या है, हमारा फेच एसओ वाला रिजल्ट है। इसके अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, हमारा यूजर का क्या आ रहा है, डेटा सिलेक्ट होकर आ रहा है, जिसने अपना ईमेल और पासवर्ड सही दिया होगा उसका क्या हो जाएगा, हमारे पास कंप्लीट डेटा आ जाएगा। और डेटा आने के बाद उसी डेटा को हमने से हमने करवा लिया है अपना रोल निकलवाया था मैंने, उसी रो के अंदर से हमने अपनी दफा क्या निकलवा लिया, अपनी आईडी को भी निकलवा लिया, ठीक है। अब आपने क्या करवा लिया, यहाँ पर आके एक और सेशन बना दिया ना भाई। अब आप क्या करो, अपने एड टू कार्ट वाले क्या करो, फाइल के अंदर जाओ, और यहां पर आके आपने क्या करना पड़ेगा, एक क्या कर लो, वेरिएबल बना दो, किस नाम से, यूआईडी नाम का। इस वेरिएबल के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, डॉलर अंडर स्कोर, सेशन के अंदर जाओ, और सेशन का आप लोगों ने नाम क्या रखवाया है भाई, यूजर आईडी। आपने सेशन में नाम क्या दिया था उसको, ये, ठीक है। इसको क्या कर लो, अगर याद नहीं तो कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद क्या कर लोगे, यहां पर अपने सेशन को इस तरीके से पेस्ट कर लोगे, ठीक है। अब देखो भाई, जिस यूजर ने हमारे पास क्या करा हुआ होगा, लॉगिन करा हुआ होगा ना, उसी यूजर की क्या देगी मेरे पास, यहां पर आईडी आ जाएगी। अब जब मेरे पास आईडी आ जाए, आप क्या कर दो, डॉलर क्या कर दो, यू आईडी को इको कर दो, किसको, डॉलर हमारे यू आईडी वाले वेरिएबल, ठीक है। अब यहां पर देखो भाई, हमारे पास क्या आ गए, हमारी वो तमाम की तमाम चीजें आ गई, एक दो तीन। और आप क्या करो, अपने कॉलम को चेक करो, एक दो तीन, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, हमारे कॉलम्स कंप्लीट हो गए। क्या पता चेक करते भाई हमारे पास हमारा यूजर की आईडी आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, अगेन इसी वाले पेज पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहां पर वो क्या बोलते हैं भाई, आपके पास क्या है, अनडिफाइंड ग्लोबल वेरिएबल सेशन। जो आपके पास सेशन नाम का वेरिएबल आपने मुझे बताया नहीं क्या है, अनडिफाइंड। अब इसकी वजह क्या है, क्या ये सेशन, हाँ देखो भाई, आपने क्या करना होता है, जब भी सेशन का काम करना होता है ना भाई, उसको काम करने से पहले पहले आपने उसको स्टार्ट भी करना पड़ता है, वरना वो अपना काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, आप क्या कर दो, हमारा जो भी सेशन है, ठीक है, उस सेशन को क्या कर देना, SESSION सेशन अंडर स्कोर क्या कर दो, उसको स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब इस सेशन को हमने क्या करवा दिया, स्टार्ट करवा दिया ना, बस काफी इतना। चलो बैक पे आते हैं, ठीक है। पेशो की दफा क्या कर लो, रिफ्रेश कर लो। मैं क्या करूंगा, अगेन अपने कार्ड के ऊपर क्लिक करूंगा मैं, ठीक है। अब वो आपको बोलता है कि भाई आप जो मेरे को यूजर आईडी दे रहे हो ना, ये मौजूद ही नहीं। वजह क्या है, यूजर ने लॉगिन करा हुआ है, सेशन बाद में मैंने बनाया है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने यूजर को लॉग आउट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, यहां पर आ जाओ, क्या कर लोगे, अपने यूजर को लॉग आउट कर दो, ठीक है। यूजर क्या हो गया हमारे पास, लॉग आउट हो गया, ठीक है। एक दफा अपने यूजर वाले टेबल को ओपन करो, ठीक है। यहां पर देखिए भाई, मेरे पास कौन है, एक यूजर बना हुआ है, किस नाम से, खिजर नाम का। खिजर की आईडी क्या आ रही है, 16। मैं क्या करूंगा, खिजर को यहां पर लॉग इन करवाता हूँ, ठीक है। खिजर@gmail.com। खिजर का पासवर्ड क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 12345, ठीक है। 12345 इसका क्या हो गया, पासवर्ड हो गया। खिजर ने क्या करा, लॉगिन करा। खिजर यूजर था, इसी वजह से वो कहाँ पर गया, हमारी वेबसाइट को पर गया। अब खिजर ने क्या करा, किसी प्रोडक्ट को परचेस करा, ठीक है। अब उसकी क्वांटिटी हमारे पास क्या है, 1 है। उसने क्या कर दिया, एड टू कार्ट कर दिया। एड टू कार्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखो, हमारे पास क्या आ गई, प्रोडक्ट की क्वांटिटी आ गई, प्रोडक्ट की हमारे पास क्या आ गई, आईडी आ गई। और ये जो 16 है, ये क्या है हमारे पास, हमारे यूजर की आईडी आ गई, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब आगे काम आप क्या करना है बताएं। आधा काम तो मैं करके दे दिया ना आपको, अब आगे बताएं क्या करना है। डेटाबेस में वैल्यू। डेटाबेस में भेज दो बस, और क्या करना है हमारे को, ठीक है। तो भाई जब डेटाबेस में डेटा जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आएगा हमारे पास कि गया नहीं गया, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, माई SQLi _क्यूरी, ठीक है। अब इस क्यूरी को रन करने के लिए दो चीजें चाहिए होती, एक मेरे पास कनेक्शन, एक मेरे पास वेरिएबल। कनेक्शन तो मौजूद ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो कनेक्शन को लेकर आ जाओ भाई, इस वाली फाइल में आ जाओ ना, बल्कि यहाँ पर नहीं आओ, इंक्लूड कर लो यहाँ पर फोटो। मैं क्या बोल दूंगा, आप क्या कर दो, इंक्लूड कर दो, ठीक है। इंक्लूड करना किस चीज को, हमारे कनेक्शन को। कनेक्शन कहां पर रखा हुआ है, हमारे फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। मैं क्या बोल दूंगा, ऑथ वाले फोल्डर में जाओ, स्लैश, वहां पर जाने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, कनेक्शन.php नाम से एक फाइल मिल जाएगी। जब वो फाइल आपको मिल जाए, तो आप क्या कर दोगे, यहां पर अपने वेरिएबल को डिक्लेयर आराम से कर लोगे। मैं क्या बोल दूंगा, कनेक्शन वाला वेरिएबल है मेरे पास, कहां पर रखा हुआ है, वो इस वाली फाइल के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। सही है, मिल गया मेरे को। अब आपने करना क्या है, कोमा। कोमा लगाने के बाद अगली चीज क्या बोलते हैं, वो आपसे आपकी क्यूरी, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, डबल कोटेशंस के अंदर आप क्या कर दो, मेरी क्यूरी को रन कर दो। अब क्यूरी क्या हो गया हमारे पास, इंसर्ट इनटू, कहां पर इंसर्ट करना है हमारे को, कार्ट नाम के टेबल के अंदर, ठीक है। इंसर्ट करना क्या क्या है,
अब आपने कॉलम तो बताओ पहले। PI ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या देगा, पीआईडी, कोमा, यूआईडी, कोमा, और क्या है हमारे पास, क्वांटिटी। ठीक है, कॉलम का नाम बिल्कुल सही रखिए वरना आपके पास इश्यू आ सकते हैं। अब हम क्या बोल देंगे इनकी, वैल्यूज। वैल्यूज कहाँ से आ रही है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास क्या है, पीआईडी। तो भाई पीआईडी नाम का हमारे पास वेरिएबल बना हुआ है, जहां पर हमारे पास हमारी क्या आ रही थी, आईडी आ रही थी। ठीक है, चलो ये काम हो गया हमारे पास। चलो उसके बाद क्या कर दोगे, कोमा, अगला कॉलम कौन सा है, ID यू आईडी। मैं क्या बोल दूंगा, यू आईडी हमने क्या करा हुआ है यहाँ पर, सेव करा हुआ है। ठीक है, वो भी हमारे पास आ गई है, कोमा। आखिरी चीज क्या है हमारे पास, क्वांटिटी। तो मैं क्या बोल दूंगा, डॉलर। हमारा जो क्वांटिटी नाम का वेरिएबल आप क्या करवा दो यहाँ पर, उसको शो करवा दो। ठीक है, क्वांटिटी की जगह पर क्वांटिटी आ जाएगी हमारे पास, यूजर आईडी की जगह पर हमारे पास यूजर आईडी आ जाएगी, प्रोडक्ट आईडी की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा प्रोडक्ट वाला वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, ये काम हो गया आपके पास। ठीक है भाई, आपके पास क्या हो जाएगी, क्यूरी रन हो जाएगी। क्यूरी को रन करने के बाद आपने क्या करना होगा, अपनी इफ और एल्स की स्टेटमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं क्या बोल दूंगा, आप क्या करो, चेक करो डॉलर रिजल्ट। इसके अंदर या तो 1 आएगा या फिर 0 आएगा। अगर 1 आया तो इफ का पार्ट चल जाएगा, अगर 0 आया तो एल्स का पार्ट चल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल देता हूँ भाई, यहाँ पर क्या करो, अगर हमारे पास हमारा क्या हो जाए, इफ वाला पार्ट चल जाए, तो आप क्या कर दो, हमारे पास हमारा जो भी हेडर बना हुआ है उसकी क्या कर दो, लोकेशन को चेंज कर दो। ठीक है, तो मुझे बताएं, जब मैं एड टू कार्ट करवा लूं तो भाई मुझे कहां पर जाना चाहिए, डिटेल और हमारे वेबसाइट पे जाना चाहिए। ठीक है, या तो आप उसको वेबसाइट पे लेके चला जाओ या फिर उसी वाले पेज के ऊपर वापस लेकर आ जाओ। ठीक है ना, तो मैं क्या बोल दूंगा, अगर हमारे पास क्या हो जाए, हमारा कार्ट पूरा मतलब एड टू कार्ट कर दूं मैं, तो आप क्या कर दो, करना बोला हुआ स्क्रिप्ट लगा देना कि अलर्ट आ जाएगी। अलर्ट आ जाए। पता है ना आप और आइकन कार्ड में स्क्रिप्ट भी लगा देता हूँ। चलो, अच्छा भाई यहाँ पर देखो हमारे पास क्या हो जाता है, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, हमारी लोकेशन क्या कर दो यहाँ पर चेंज कर दो। ठीक है, लोकेशन क्या कर दो हमारे पास, हमारे कौन सा टेबल है हमारा, कौन सा पेज है हमारा, यूजर वाला पेज है, स्लैश, उसके अंदर क्या मिल जाएगा आपको, इंडेक्स डॉट पीएचपी का मिल जाएगी, आपको एक फाइल मिल जाएगी। ठीक है, ये क्या करना बाद में करना, इससे पहले क्या कर दो, हमारे पास इको कर दो। ठीक है, इको करवाना किसको है आपको, आपकी जावास्क्रिप्ट वाले अलर्ट। अब भाई देखो, जावास्क्रिप्ट वाला अलर्ट हम यहाँ पर सिंपल अलर्ट नहीं लगाने वाला, हम यहाँ पर लगाएंगे हमारा स्वीट अलर्ट। ठीक है, तो स्वीट अलर्ट हम क्या क्या करते हैं, यहाँ पर पहले ढूंढ लेते हैं हमारे पास क्या है, हमारा स्वीट अलर्ट देखा है आप लोगों ने, उसमें नहीं नहीं, इतना अच्छा अलर्ट होता है ये देखा नहीं कभी, इन लोगों ने देखा हुआ है, वजिया ने देखा हुआ है, समर ने देखा हुआ है। अबे इतना अच्छा अलर्ट होता है ये वाला। फिर ये वाला ठीक है ना, ये चाहिए मेरे को। तो देखो, सादा अलर्ट आपके पास ये वाला होता है, ये कौन सा अच्छा लगेगा हमारा, अच्छा क्या होना चाहिए, ये जो वाला, कि जब मैं एड टू कार्ट कर दूं ना, क्या दे हमारे पास ये वाला अच्छा सा मैसेज आ जाए, ओके कर दूं हम, और हमारे पास क्या हो जाए, एड टू कार्ट हो जाए। अब मसला ये कि इसको लगाना कैसे, भाई इसको लगाने के लिए आपके पास क्या होता है, सीडीएन होता है। बिल्कुल बॉटम में आ जाओ, बल्कि बॉटम में क्या करो, यहाँ पर आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है आपके पास, इंस्टॉलेशन। ठीक है, आपने अगर इस पर क्लिक करा, इसकी जो इंस्टॉलेशन होगी आपके पास, देखें यहाँ पर क्या है हमारे पास लिखी हुई है, यानी कि आपने बस करना क्या है, इस वाले स्क्रिप्ट के टैग को क्या कर लो, कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद मैं कहां पर लगाऊंगा इसको, हमारे नेव के अंदर या फिर फुटर के अंदर। फुटर में वजह क्या है, स्क्रिप्ट हमेशा कहां पर अप्लाई होती है, हमारे बॉडी को खत्म होने के बाद अप्लाई करता हूं मैं उसको। ठीक है, इसी वजह से हमने अपना जो स्वीट अलर्ट का लिंक था वो कहां पर लगा दिया है, फुटर में लगा दिया। ठीक है, चलो लगा दिया ना, अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, ऊपर आ जाओ, कोड को कॉपी कर लो बस यहाँ से। ठीक है भाई, देखो हमारे पास क्या है, ये वाला कोड है, आप क्या कर लो, इस वाले कोड को यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करो। ठीक है, कॉपी आपने कर लिया। अब आपने करना क्या है, करना ये कि भाई आप लोगों ने वो जो इको लिखवाया हुआ है ना भाई, आप क्या करो उस वाले इको में आ जाओ और यहाँ पे क्या कर लोगे, कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर लोगे। ठीक है, हमारे पास काम हो रहा है यहाँ पर, सिंगल कोड सिंगल कोड का मसला है हमारे पास। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर, अगर सिंगल कोड में क्या कर दो, इसको कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारा ये वाला डेटा चल जाएगा। अब मुझे बताएं क्या ये चल जाएगा वाकई में,